अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करा रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे जो ना कि सिर्फ आगे हमें इन्हीं चैप्टर्स के अंदर काम आएंगी बल्कि सेकेंड ईयर में भी काम आएंगी। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर है इसको आप बड़े अच्छी तरह से कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आपने भी स्टूडेंट्स बहुत इसको अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इस चैप्टर के अंदर 10.1 एक्सरसाइज में हमें बड़े काम आने वाली है। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? साइन, कॉस एंड टैन थीटा। स्टूडेंट साइन का थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकंट थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकंट थीटा है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। यानी जो एस से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल सी से, जो सी से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल एस से। ये सिर्फ बात साइन थीटा या कॉस थीटा में देखनी है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकंट थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकंट थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। स्टूडेंट्स मजीद आगे ये दो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए डिराइव करते हैं। ये 9th 10th में आपने डिराइव की हुई है और ये वाला जो फार्मूला ये इसी से बनता है। अगर आप इस पूरी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें, अगर इस पूरी आइडेंटिटी को, तो ये हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये दो आइडेंटिटीज बड़ी अहम है जो कि मैं आगे खुद आपको एक एग्जांपल मैंने बनाई है उसमें ये यूज करूंगा। एग्जांपल ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा जो है, टर्मिनल आर्म का मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर टर्मिनल आर्म हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर टर्मिनल आर्म हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इट मीन ये जो लफ्ज है टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, इसका मतलब आप इन शॉर्ट थीटा ही समझें। तो वो ये कह रहे हैं कि टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, जबकि साइन थीटा इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। स्टूडेंट जब भी आपको साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आपने फौरन ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर आपको साइन थीटा गिवन हो तो भी यही आइडेंटिटी, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन हो तो भी यही आइडेंटिटी। ये देखें जैसे यहाँ पे हमें साइन, अब मैंने सोल्यूशन शुरू की, हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, मैंने फौरन ये आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें स्टूडेंट जो भी साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू गिवन होगी वो हमने पुट करनी है। जैसे मैंने साइन थीटा की वैल्यू पुट की, वो 12/13 है, साइन की जगह वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर सॉल्व किया। स्टूडेंट ये स्क्वायर 144 और 169 है, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। जाहिर है ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमने हर क्वेश्चन में यहां पर आकर हमने इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेना है। जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद इसके नीचे आप लेट 1 करके एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/169। नाउ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, हमने हर क्वेश्चन में एलसीएम भी लेना है और यहाँ पे आके अंडर रूट लेना है। जाहिर है जब हम अंडर रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा। स्टूडेंट हर क्वेश्चन के अंदर इस प्लस माइनस में से हमने एक साइन ड्रॉप करना है, वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन में हमें सेकंड क्वाड्रेंट कहा गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप याद करें जो मैंने आपको एक टोटका बताया हुआ है वो स्टूडेंट्स ये है
कि 0 से 90 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 इटसेल्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है, और 90 से 180 के अंदर जो भी एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 से 270 के अंदर जो भी एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 से 360 के अंदर कोई भी एंगल होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फिर मैंने स्टूडेंट से आपको और भी बात बतानी है कि वो ये है कि आ सजना टुर चलिए। इससे मेरी मुराद क्या है? वी हैव टोटल 6 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल 6 फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी जाहिर है पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव। इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या है? इट इज नेगेटिव। तो यही जुमला हम कहेंगे, जो भी गिवन क्वाड्रेंट होगा उसका जिक्र करेंगे। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट पॉजिटिव साइन। तो यहां से हमने पॉजिटिव साइन को नेग्लेक्ट किया, नेगेटिव वैल्यू को रख लिया। जैसे ही बेटा साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी तो आगे हमने टैन थीटा बड़े आराम से बना लेना है। टैन थीटा दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, नीचे कॉस थीटा की। 13 से 13 कट गया तो हमें स्टूडेंट्स टैन थीटा की वैल्यू मिल गई। बस जब भी हमें साइन कॉस और टैन मिल जाए, ये साइन कॉस और टैन थीटा मिल जाए तो इनकी वैल्यूज का हम रेसिप्रोकल लेते जाएंगे तो हमें रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएंगे। क्या मतलब? ये देखो टैन थीटा से हम कॉट थीटा यूं बनाएंगे, टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, दैट्स वाई सामने वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। सीकंड थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो हम सीकंड थीटा के आगे रेसिप्रोकल बना के लिख लेंगे, और कोसिकन थीटा स्टूडेंट्स ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सो कोसिकन थीटा जो है ये साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको साइन या कॉस में से कोई एक फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए तो हमने ये वाली बेसिक आइडेंटिटी लगाकर फॉरन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस प्रोसेस से निकालने। अगर साइन दिया जाए तो आपको कॉस मिल जाना है, अगर कॉस थीटा दिया जाता तो आपको साइन थीटा मिल जाता। हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस में से एक साइन ड्रॉप करना है। वो कैसे ड्रॉप करेंगे? जो गिवन क्वाड्रेंट होगा इस रूल के तहत, ऐड शुगर टू कॉफी या आ सजना टुर चलिए, इस के लिहाज से आपने उस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव को देखते हुए एक साइन ड्रॉप करना है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो फौरन आप साइड पे छोटी सी ये फिगर बना लें। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन रख लिया, पॉजिटिव नेग्लेक्ट कर लिया। जब भी साइन थीटा मिलेगा तो आपने टैन थीटा फौरन इस तरीके से बनाना है, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है? इनकी वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लें। अब मैं अगली जो है वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करवाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब ये सेकंड एग्जाम्पल है, tan थीटा इक्वल टू -1/3। ये tan थीटा की वैल्यू गिवन है, साथ हमें ये कहा जा रहा है कि टर्मिनल आर्म इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है या फोर्थ, वो मेंशन करेगा, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है तो वो जाहिर है सेकंड क्वाड्रेंट में होगी वैल्यू नेगेटिव या फोर्थ में। फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब वो हमें कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वाड्रेंट में रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर tan थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो हम 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा ये फार्मूला यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में tan थीटा की वैल्यू लिखी मैंने गिवन, और आगे बेटा tan थीटा गिवन हो तो हमने ये फार्मूला लगाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट करें, इसका स्क्वायर कैलकुलेटर से सॉल्व करें। यहां से आगे स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, या 1 के नीचे खुद आप 1 एज्यूम करके एलसीएम ले लें। तो हमारे पास स्टूडेंट सीकंड स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आएगी 10/9, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स।
हर क्वेश्चन में हमने एक एलसीएम लेने वाला स्टेप और एक ये अंडर रूट ऑन बोथ साइड जरूर लेना है हर क्वेश्चन में। जाहिर है जैसे ही हम अंडर रूट लेंगे तो इस तरफ हम प्लस माइनस लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आई प्लस माइनस में। 10 का अंडर रूट 10 है जबकि 9 का अंडर रूट 3 है। यहां आकर हमने हमेशा गिवन क्वेश्चन में जो हमें क्वाड्रेंट मेंशन होगा उसके मुताबिक प्लस माइनस में से एक साइन ड्रॉप करना है। तो फिर वही बात, आ सजना टोर चलिए। तो इसके लास्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस, सॉरी ये सीकंट थीटा जो है ये कॉस का उलट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा और सीकंट थीटा भी नेगेटिव है, एस से साइन बनता है ना। तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल को सीकंट सेकंड में पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस का रेसिप्रोकल सीकंट पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंट नेगेटिव होगा, लिहाजा हम नेगेटिव साइन रखेंगे और पॉजिटिव को क्या है नेग्लेक्ट करेंगे गिवन क्वाड्रेंट के मुताबिक। यहाँ पे हमने सीकंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव रख ली। याद रखें बेटा, जैसे ही सीकंट मिलेगा टेन वाले क्वेश्चन में हमें हमेशा सीकंट मिलेगा, उससे आपने कॉस थीटा बनाना है। यहां से अब आगे दो तरीके हैं सवाल के, आपकी मर्जी है। अगेन साइन थीटा से आप वन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी लगाकर साइन थीटा निकालें, बट वो लेंथ ही है। जब आपको बेटा टेन थीटा दिया जाए तो आपको सीकंट से जब कॉस मिलेगा तो मेरा ये मशवरा है कि अब आप आगे ये काम करें, क्या ओरिजिनल वैल्यू टेन वाली पे फिर चले जाएं, टेन थीटा की वैल्यू लिखें, लेकिन टेन को आप लिखोगे साइन ओवर कॉस। स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये तो टेन तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आपने साइन ओवर कॉस लिखा। नहीं स्टूडेंट्स, टेन की जो आगे वैल्यू है वो जरूर परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, लेकिन टेन खुद जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखा। हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें कॉस थीटा मालूम है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं ताकि हमें साइन थीटा मिले, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कॉस को उधर ले जाकर दूसरी साइड पर, ये नीचे था कॉस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने, यहां पे मैंने क्या किया कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास साइन थीटा रह जाएगा। जब भी आपको टेन थीटा की वैल्यू गिवन हो तो सीकंट निकालें, सीकंट से कॉस बनाएं, फिर टेन थीटा को लिखकर टेन थीटा की वैल्यू को लिखकर साइन ओवर कॉस लिखें और कॉस की यहाँ वैल्यू पुट करें। बस स्टूडेंट जैसे ही आपको साइन थीटा मिलेगा आगे कोई इश्यू नहीं है, साइन थीटा से फौरन आपको सीकंट थीटा बनाएं, वो उसका रेसिप्रोकल है अंडर रूट 10 ओवर 1 विच इज अंडर रूट 10, और पीछे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया बाकी, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, तो ये आपके साथ -3 ओवर 1 बन जाएगा। इसके करने से, इन दो एग्जाम्पल्स के करने से आपको जो है 10.1 के बहुत सारे क्वेश्चन में फायदा होने जा रहे हैं। मैं जैसे ही 10.1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके अंदर इस तरह की चीजें जरूर आएंगी। स्टूडेंट्स ये चीजें आपने 9th 10th में ट्राइंगल वाले मेथड से की हैं, लेकिन ट्राइंगल वाले मेथड में काफी सारे जो है ना मसले पेश आते हैं जब वहां पे नेगेटिव रेशो दी जाती है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप उसकी बजाय फर्स्ट ईयर में ये दो फार्मूले याद रखें, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे। याद रखना, जब आपको क्वेश्चन में फर्ज कर लो इस तरह के क्वेश्चन में कोसिकन थीटा दे उसकी वैल्यू दे दे तो आप उसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें। स्टूडेंट्स आपको अगर सीकन थीटा की वैल्यू दे दे तो आप उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करके फिर यही आइडेंटिटी लगाएं, और अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे दे तो आप उसको टैन थीटा में कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आप इन दो आइडेंटिटी से बाहर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं अगले लेक्चर में आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं अगले लेक्चर में वो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।